जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पंडित यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कथा है, भगवान शिव ने माता पार्वती को काल को जीतने का उपाय बताया। कौन सा व्यक्ति काल को जीत सकता है और किस प्रकार जीत सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती की बातचीत बहुत समय तक चलती रहती है और माता पार्वती उनसे पूछते रहती हैं कि हे प्रभु बताइए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो काल को जीत सकता है और किस प्रकार से जीता जा सकता है काल को। तो भगवान शिव इसी बात का उल्लेख करते हैं। वैसे भगवान शिव ही कालों के काल महाकाल हैं, जो काल को नष्ट कर सकते हैं। हमारे नियति में जो लिखा होता है वह अवश्य होता है, आप और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य ध्यान साधना और ईश्वर की प्रेममयी भक्ति करता है वही व्यक्ति काल को जीत सकता है। काल को जीतने के लिए हर समय परमेश्वर का आने की आवश्यकता नहीं होती है। उसका प्रेम ही, उसकी भक्ति ही उसको काल से बचाती है। और दुनिया की कोई ऐसी तंत्र नहीं जो एक प्रेममयी भक्ति करने वाले मनुष्य को काल से ग्रसित कर सके। अगर ऐसा हो भी जाता है तो वह मनुष्य दोबारा जन्म लेकर पुनः उस काल से लड़ने के लिए आता है। उसके जीवन में पुनः वही घटनाएं घटती हैं, क्योंकि भगवान हम सबकी परीक्षा लेते हैं और हमारे प्रारब्ध को भी तय करके रखते हैं, जो हमने पिछले जन्म में गलतियां की थी। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी माना जाता है। आपने उसे दग्ध कर दिया है, यानी शांत कर दिया, परंतु अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गया, पूर्णतः स्वस्थ, पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, हे काल, तुम सर्वत्र विचरोगे, यानी सब जगह घूमोगे, किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने पर और वर मिलने से वह काल जी उठा और उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। इसलिए हे महेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव जी कहते हैं, हे देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता है, परंतु जो ध्यान परायण योगी हैं वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वरारोहे यह पंचभौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त हो उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका विलय भी हो जाता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज तत्व प्रकट होता है, तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है, यानी कि जल उत्पन्न होता है, और जल से पृथ्वी का आविर्भाव यानी पृथ्वी तत्व उत्पन्न होती है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में लीन हो जाते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण माने गए हैं। आकाश का एक ही मात्र शब्द ही गुण है, यानी कि जिन मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, यहाँ कहा गया है कि पंच तत्व हमारे शरीर में किस तरह से काम करते हैं। यानी कि मैं आपको ये बात समझा दूं कि आकाश में वही शब्द गूंजते हैं जो आप नित्य प्रति ईश्वर के रूप में भजते हैं। यानी कि कहते हैं ना कि ईश्वर का नाम जपा करो, नाम जपा करो, वही नाम जप ब्रह्मांड में गूंजता है। वही मंत्र जो हम रोज रोज एक ही मंत्र को ओम नमः शिवाय जाप करते हैं, वही ओम नमः शिवाय का मंत्र ब्रह्मांड में गूंजने लगता है, जो आपको शक्ति के रूप में प्रदान करती है, किसी को दिव्य दृष्टि के रूप में, किसी को वाक सिद्धि के रूप में और भी कई शक्तियों के रूप में उन्हें प्रदान होती है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में लीन होते हैं, यानी कि पृथ्वी तत्व, यह शरीर पृथ्वी तत्व का बना होता है और पृथ्वी तत्व में ही मिल जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जब भूत अपने गुण को त्याग देता है, यानी कि भूतकाल, तब नष्ट हो जाता है, और जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव यानी कि उत्पन्न हुआ बताया जाता है। हे देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह हर रोज प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन मनन करता रहे। योगी पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखे। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है।
इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश हो जाता है। यानी कि जो लोग योगी हैं, जो लोग ईश्वर का नाम जप यजन पूजन करते हैं, वो लोग रात को सबके सो जाने पर, लाइट वगैरह बंद कर देने पर, अपने दोनों हाथों को हाथ में रख कर पद्मासन की स्थिति में बैठ जाए और अपने दोनों हाथ के अंगूठों को अपने कान में लगाकर उसे बंद कर दे। और जब यह बंद कर देते हैं ना, तो और सीधा तन के बैठ जाए। जब ऐसा करते हैं तो मनुष्य का पाचन क्रिया सही हो जाता है, यानी कि जल्दी खाना पच जाता है। और जिसे ठंड, इस ठंड के दिन में ठंड लग रही हो, वो ठंड समाप्त हो जाती है। उसके अंदर ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, जो गर्म ऊर्जा के रूप में बहती है और मनुष्य ऊर्जावान रहता है। रात्रि में उसे नींद भी अच्छी आती है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु तथा काम को जीत कर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्व जगह एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके बाद योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता है, फिर वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है, यानी कि छोटे से छोटा होने लगता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बता दिया है। जैसे धान चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्म को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वे मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। यह शब्द ब्रह्म ही सुखद मोक्ष का कारण बताया गया है। बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काल पास से मोहित हो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। यानी कि जिन्हें शक्तियां मिल जाती हैं और वो ईश्वर को भजने के बजाय, ईश्वर का कार्य करने के बजाय, मनुष्य के जीवन को संभालने के बजाय, उनका मार्ग प्रदर्शित करने की जगह भोग विलास में लिप्त रहते हैं ना, तो कहते हैं भगवान शिव, मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो लोग उनके नियमों का पालन नहीं करते, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, वो लोग जन्म मरण के चक्र में हमेशा बंधे रह जाते हैं। ईश्वर उन्हें बार बार जन्म देकर प्रताड़ित करते, कभी गरीबी देकर, कभी दुख देकर, कभी संताप देकर, कभी उसके पुत्र को छीनकर, कभी माता को छीनकर, कभी पिता को छीनकर, कभी कुछ। निद्रा यानी कि नींद और आलस साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्नपूर्वक जीत कर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की आस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्म के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द ब्रह्म न ओंकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है। यह अनाहत नाद बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्म परम कल्याणमय है। हे प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष, यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। इसलिए 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राणवेत्ता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें यत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द क्रमशः इस प्रकार है: घोष, कांश, झांझ आदि, श्रृंग, सिंगा आदि, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुंदुभी, शंख और नवा, मेघ, गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुंकार का अभ्यास कर इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त होता है नहीं होता है। देवी योगाभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है, मरने के तुल्य हो जाता है, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी वह शब्द 9 प्रकार का है, उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद सब रोगों को हरने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपने ओर खींचने वाला है। दूसरा कांस्य नाद है जो प्राणियों को गति को स्तंभित कर देता है। यह विष, भूत और ग्रह आदि सबको भी बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा श्रृंग नाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है, उसका शत्रु के उच्चाटन और मारन में वियोग, नियोग एवं प्रयोग करें। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्षों और गंधर्वों की कन्याएं इस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं।
तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। पांचवा नाद वीणा है, जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। हे देवी, उस वीणा नाद से दूर दर्शन की शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि दूर की चीजों को देखा जा सकता है ध्यान दृष्टि से। बंसी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुंदुभी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। हे देवेश्वरी, शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति प्रदान हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है। वरानने जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता है। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के नवधा स्वरूप का पूर्णतया से वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो? इस प्रकार से भगवान शिव ने भगवती पार्वती को बताया कि किस प्रकार से मनुष्य काल को जीत सकता है और नवधा पर ब्रह्म भक्ति क्या होती है। जिस तरह से